ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात और कतर की 3 दिन की यात्रा पर गए हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों से अधिक समय में व्यापार और निवेश, रक्षा, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत का संयुक्त अरब अमीरात के साथ सहयोग कई गुना बढ़ा है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और लोगों के बीच आपसी संपर्क भी अब तक सबसे अधिक मजबूत स्तर पर पहुंच गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मिलेंगे और व्यापक सामरिक साझेदारी को आगे बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तथा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के निमंत्रण पर कल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि यात्रा के दौरान वे अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि बुचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर में सद्भावना, शांति और सहिष्णुता के उन मूल्यों की शाश्वत प्रस्तुति होगी जिन्हें भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों ही देश साझा करते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि वे अबू धाबी में एक विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे कतर में वहां के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड को आज 6,900 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी राज्य के लिए आज 38 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले श्री गडकरी ने चंपावत के टनकपुर में आयोजित कार्यक्रम में जिले के लिए 2,200 करोड़ रुपए से अधिक की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में बेहतर सड़कों के निर्माण के लिए अब तक 1,40,000 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दी है। इसे वर्ष के अंत तक बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि उत्तराखंड में बनाई जाने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार किसानों से बातचीत करने और उनकी समस्याओं का हल निकालने के लिए संभव प्रयास करने को हमेशा तैयार है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के मुद्दे परस्पर रूप से राज्य सरकारों से जुड़े हैं और इसलिए इन मुद्दों के समाधान के लिए साझा मंच की जरूरत है। इस बीच दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अपनी योजना बनाएं। परामर्श में ट्रैफिक डायवर्जन का पालन करने और वैकल्पिक मार्गों के बारे में सजग रहने की सलाह दी गई है। आज विश्व रेडियो दिवस है। इसका उद्देश्य रेडियो के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना और रेडियो के माध्यम से सूचनाओं के प्रसार को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है रेडियो, एक सदी की सूचना, मनोरंजन और शिक्षा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि 2014 के बाद सरकार ने सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने के निर्णय के अंतर्गत सामुदायिक रेडियो के लिए 7,50,000 रुपए की सहायता प्रदान करने के साथ अतिरिक्त राशि जारी की। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस 2024 के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले सत्र में भाग लेने वाले परीक्षार्थी अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट jeimain.nta.ac.in पर देख सकते हैं। आकाशवाणी से बातचीत में एनटीए के निदेशक सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि 100 परसेंटाइल हासिल करने वाले उम्मीदवारों में से 7 तेलंगाना से, 3 आंध्र प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र से, दिल्ली से 2 और गुजरात, कर्नाटक तथा तमिलनाडु से 1 उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।